गुड मॉर्निंग दोस्तों। शिवाय के YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हमें डेली की बातें आज भी आपके सामने एक वीडियो लेकर आए और उस वीडियो में हमारी जो प्रश्नावली चल रही है लाभ हानि, उसका 6th पार्ट यानी 6वां पार्ट आज आपके सामने। और उससे पहले दोस्तों, होमवर्क के रूप में जो 2 क्वेश्चन आपको दिए थे वो क्वेश्चन हल करेंगे और हल करने के बाद में अच्छी तरह से आपको उनको समझना है। और सबसे बड़ी प्रशंसा की बात तो यह है कि बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर इन प्रश्नों की रिप्लाई दे रहे हैं और अपनी तैयारी करके अपनी मंजिल को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो दोस्तों, बाकी दोस्त भी जो भी इस वीडियो को देखते हैं, जो भी अपनी तैयारियां कर रही है प्रतियोगिता परीक्षाओं की, वो भी निश्चित तौर पर यदि वीडियो देखते हैं तो जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिए जाएं उनकी रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, हमारे कल के होमवर्क के 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि कोई भी व्यक्ति है वो 2 साइकिलें, एक साइकिल को 1200 रुपए में और दूसरी साइकिल को 1500 रुपए में खरीदता है। कितने रुपए में? एक को 1200 में, दूसरी को 1500 में। पहली साइकिल पर या पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ होता है। तो बताओ, उसने दूसरी वस्तु को किस दर से बेची या लाभ या हानि जितनी भी हो रही है वो ज्ञात करनी है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान रहे। दोस्तों, मैंने कल आपको सीधा सा तरीका बताया था कि मान लीजिए ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। 2 वस्तुएं हैं, ठीक है। पहली का क्रय मूल्य, पहली का हिसाब ज्ञात करते हैं और दूसरी का, इधर भी पहली क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का और विक्रय मूल्य। पहली का क्रय मूल्य 100 मानते हैं, 20% लाभ हो रहा है। कितना? 20%। तो कितना हो गया? 120। क्रय मूल्य पहली का कितना है? 1200, ठीक है, 1200। तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए, दूसरी वस्तु की बात करूं, क्रय मूल्य हमारे पास 100 है, लेकिन अगला पूछ रहा है कि किस लाभ या हानि प्रतिशत से उसे बेची जाए। तो ये मान नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है? ये मान पूछा है तो ये मान नहीं दे रखा है। अब सीधी सी बात है, इसका क्या दे रखा है? क्रय मूल्य 1500 रुपए। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1500 रुपए। अभी एक चीज बता रहा है कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है। विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो पहले हम विक्रय मूल्य निकाल ले, क्योंकि यहां तो 3 चीजें आ गई ना हमारे पास, तो चौथी चीज हमारे को ज्ञात करनी है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप बराबर में संख्याओं को काट सकते हैं। मैंने ऊपर 2 बिंदु को नीचे 2 बिंदु से काटा, तो यहां पर x का मान आ गया, या मैं कहूं कि विक्रय मूल्य आ गया 12 144। 12 की वर्ग संख्या 144 और 0 1440 क्या आया? विक्रय मूल्य। जितना इसका विक्रय मूल्य है उतना ही किसका विक्रय मूल्य आएगा? इसका आएगा, क्योंकि बात क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य दोनों क्या है? समान है। तो दोस्तों, यहां पर इसका विक्रय मूल्य 1440 है, तो इसका भी कितना होगा? 1440, ठीक है। कर दो। यहां पर क्या करेंगे? 2 बिंदु से 2 बिंदु, ये x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इससे ये दोनों बिंदु ये कट गई। अब इस संख्या का भाग x का मान ज्ञात करोगे तो 1440 में कितने का भाग दोगे? 15 का। 15 9 135, बच गए कितने? 9 और 15 छिगी 90। अभी यहां पर कितनी बार गया? 96 बार गया, यानी यहां कितना है? 96 आए। कितने आए? 96। तो आपको दिख रहा होगा कि यदि 100 से ऊपर आता है, यहां 20% लाभ हुआ ना, तभी तो हमने 120 लिखा। तो ये तो कितना है? 100 से नीचे है। हमारा आधार क्या होता है? 100 होता है। तो 100 में से 96 घटाए तो 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई? 4% की कमी हो गई। तो दोस्तों, इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आएगा? 4% आएगा। बात करते हैं दोस्तों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को हम फास्टली भी हल कर सकते हैं। प्रश्न क्या आता है कि जब 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 990 रुपए में बेचा जाता है, 2 वस्तुएं हैं और प्रत्येक को कितने में बेच रहा है? 990 में बेच रहा है। तो बताओ, एक वस्तु को
10% पर, और एक वस्तु को कितने परसेंट पर, लाभ पर, और दूसरी को 10% हानि पर। ठीक है, तो पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई। देखो यदि बराबर विक्रय मूल्य समान दे रखा हो, पहली बात तो विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, और बराबर लाभ प्रतिशत बराबर और हानि प्रतिशत बराबर दे रखा हो, तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जो प्रतिशत है, या मैं कहूं इसको x मान लू, x का स्क्वायर बटा 100 से भी निकाल सकते हो। कैसे, 10 × 10 बटा 100 यानी 1%। अब बात आती है हानि होगी या लाभ होगा। इस चीज का ध्यान रख लेना, नोट लगा के लिख लेना कि यदि विक्रय मूल्य समान हो, बराबर लाभ और बराबर हानि प्रतिशत दे रखा हो, तो उस पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। तो यहां पर ये 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। लेकिन हमें ये पूछा है उसने कि हानि प्रतिशत तो ज्ञात ही करो, इसके साथ साथ ये भी बताओ कि टोटल कितने रुपए की हानि हुई, टोटल कितने रुपए की हानि हुई। तो हम उसी तरीके से कर सकते हैं। 100 में क्या किया, खरीदा, 10% लाभ से 1 से 10 में बेचा, विक्रय मूल्य 990, एक्स क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे बिंदु से बिंदु, इसका तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 900 आ गया। इसकी बात करें 10% हानि से बेच रहे हैं, 90 990 कितना हो गया, x का मान 1100 रुपए हो गया। कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, कुल क्रय मूल्य हो गया 900 + 1100 बराबर 2000। और कुल विक्रय मूल्य की बात करूं मैं, 980 990 + 990, ठीक है, तो ये हो गया 1980। अभी देखो 2000 में खरीदा उसने और 1980 में बेच रहा है, तो कितने परसेंट की हानि हुई, 20 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, 20 रुपए की हानि हुई। और प्रतिशत में कितने की हानि हुई, 20 रुपए की हानि 2000 के ऊपर इंटू 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु, तो 2 एकम 2, 1% की हानि। तो यदि केवल प्रतिशत हानि या लाभ पूछे तो हमेशा आप उसी टाइप से कर लेना, और यदि रुपए की हानि पूछे तो आप इस विधि से कर लेना। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों हमारी स्क्रीन के सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन हल करने से पहले दोस्तों आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि ये सीखोगे, हल करोगे तभी तो आगे के क्वेश्चन हल करोगे। और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने ये टाइप के क्वेश्चन दिए, ऐसे क्वेश्चन हमने प्रतिशत की प्रश्नावली में पढ़े थे। मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रतिशत की प्रश्नावली वो प्रश्नावली है जो लगभग 5 या 6 प्रश्नावलियों में आपको मिलेगी देखने को, तो वही क्वेश्चन है। यदि आपने वो प्रश्नावली अच्छी तरह से पढ़ी है और नहीं पढ़ी है, तो पीछे आप हमारे जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जाके उनको देखिए, समझिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी देखिए इधर कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां से 2 प्रकार के मूल्य पूछे जाते हैं, एक होता है आरंभिक मूल्य और एक होता है वर्तमान मूल्य, एक होता है वर्तमान मूल्य। देखिए आरंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि मैंने बताया था कि कितने की वृद्धि हो रही है, चाहे कमी हो रही हो चाहे वृद्धि हो रही हो, कोई भी चीज हो रही हो। यदि कमी हो रही है तो हमें यहाँ पर पहले से पुस्तकें ज्यादा मिलेंगी, और यदि वृद्धि हो रही है तो पहले से पुस्तकें क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी। ठीक है, तो 40 की वृद्धि हो रही है, जितने की वृद्धि हो रही है 40% की वृद्धि हो रही है ना, वो 100 में से जोड़ के लिख दीजिए। किसमें जोड़ के लिख दीजिए, 100 में जोड़ के लिख दीजिए, इनटू 84 रुपए में कितनी पुस्तकें कम मिल रही हैं, 8। ये आरंभिक मूल्य ज्ञात करने का तरीका है। या मैं कहूं कि लाभ या कमी प्रतिशत, जितनी कमी या प्रतिशत लाभ दे रखी है वो प्लस
100 प्लस लाभ या कमी या माइनस प्रतिशत जो भी है वो दे रखा है इनटू रुपए और जितनी वस्तु है वो वस्तु या जो भी है आपकी। ठीक है, ये कर सकते हो। अब ये हल कीजिए 40/140 इंटू 84/8। ठीक है, अभी 0 से 0 14 6 84 4 एकम 4 4 दूनी 8 भाग दिया तो कितने रुपए आ गए? 3 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए? 3 रुपए। ये आया है आरंभिक मूल्य। यदि इसका वर्तमान मूल्य पूछता, ये क्या पूछता? वर्तमान मूल्य पूछता। हमें पता है आरंभिक मूल्य 3 रुपए है, इसके ऊपर 40% की वृद्धि हो रही है तो 140/100 यानी 100 की जगह 140 रुपए हो रहे हैं। बिंदु से बिंदु गुणा कीजिए 42 हो गए बटा 10 यानी वर्तमान मूल्य कितना हो गया? 4.2 रुपए हो गया। तो दोस्तों आप इस विधि से इनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आगे हम आज एक ऐसी टाइप लेंगे जो टाइप उस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आज की धांसू टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा। तो दोस्तों आज की हमारी टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर और दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझना है। एक क्वेश्चन में मैंने संख्याएं दी है और एक क्वेश्चन में मैंने प्रतिशत दिया है। देखो दोनों क्वेश्चन साथ क्यों लिए? क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं हो, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या करता है? क्रय मूल्य पर दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का नकली बाट का प्रयोग करता है। मान लीजिए वस्तु क्या है? 1 किलोग्राम। यदि मैं इसको 1000 ग्राम लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बात एक ही है। ठीक है, अब वो क्या करता है? 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम का प्रयोग करता है? 800 ग्राम का प्रयोग करता है। अच्छी तरह से समझना, वस्तु कितनी है? 1000। ठीक है, कितने ग्राम का प्रयोग करता है? 800 ग्राम का प्रयोग करता है। तो ये वस्तु का क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। वस्तु का क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब यहां पर 1000 की जगह 800 ग्राम का प्रयोग करता है तो उसे कितना लाभ हुआ? लाभ कितना हुआ? देखो बात 1000 रुपए की है, 1000 ग्राम की है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 1000 ही होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ 800 की जगह 1000 मान रहा है वो, तोल कितना रहा है? 1000, वो 800, लेकिन गिनती में कितना आ रहा है? 1000। तो उसे कितने का लाभ हो गया? 200 का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 200 का लाभ हो गया। अब ये 200 का लाभ या हानि किसके ऊपर होता है? हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो 200 का लाभ किसके ऊपर हुआ? क्रय मूल्य के ऊपर। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से 4 25, यानी इस पूरे सौदे में उसको कितना परसेंट लाभ हुआ? 25% लाभ हुआ। कितने परसेंट लाभ हुआ? 25% लाभ हुआ। तो ऐसे साधारण क्वेश्चन आते हैं, उनमें सीधी सीधी बात करेगा कि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का नकली बाट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1000 की जगह कितना तोल रहा है? 800 तोल रहा है। सीधी सी बात है, 200 ग्राम का उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है? 800 ग्राम के ऊपर हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है? 800 ग्राम। अरे 1000 ग्राम के ऊपर नहीं हो रहा है। यदि 1000 ग्राम के ऊपर होता तो उससे तो लाभ ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ 800 ग्राम के ऊपर लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करोगे? 100 से, तो 25% लाभ आ गया। दोस्तों इसकी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी हमें तुरंत हल करेंगे। और हल करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जैसा मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरा क्वेश्चन हल करना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यहां तो 1 किलोग्राम दे दिया था,
कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या माने, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, क्या माने। तो मानना कुछ नहीं है, वही आपको क्या मानना है, 1000 मानना है। क्या कि मान लीजिए 1000 के ऊपर बात कर रहे हैं, 1 किलोग्राम के ऊपर बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 30% कम वजन का प्रयोग करता है। अरे 1000 तोलना था उसको, लेकिन वो 30% कम वजन का प्रयोग कर रहा है। तो कितने का कर रहा है, 100 में से 70 का प्रयोग कर रहा है। कितने का कर रहा है, 70 का। तो 700 ग्राम ही तोल रहा है वो। कितना तोल रहा है, 700 ग्राम। या फिर 1000 का आप 30% निकालोगे, 30% कम तोल रहा है तो 300 ग्राम कम तोल रहा है। ठीक है, तो 1000 में से 300 घटाओगे तो कितने आएंगे, 700। यानी कितना तोल रहा है वो, 700 ग्राम ही तोल रहा है। विक्रय मूल्य कितना आया, 700 ग्राम। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 1000 ग्राम का 1000 रुपए। कितना है, 1000 रुपए, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ उसको, कितने का, 300 का। कितने का, 300 का। अरे 1000 की जगह कितना तोल रहा है वो, 700 तोल रहा है, तो लाभ कितने का हुआ, 300 का। अब लाभ प्रतिशत की गणना कर दो। लाभ प्रतिशत की गणना कैसे करोगे, 300 बटा 700 इंटू 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु भाग दे दो, 7 चौक 28, बच गए कितने, 2, 7 दूनी 14, 6, 7% लाभ। क्या हो गया, लाभ हो गया। यही हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए। तो दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि देखिए बिना कोई सूत्र, बिना कोई बेसिक तरीके से सीधा सीधा मान के हमने प्रश्न कर लिया। तो दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में आज के नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आज की इस टाइप का सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो अक्सर गलत होता है वो सामने है। इसको अच्छी तरह से समझना और समझ के हल करने की कोशिश करना दोबारा। तो दोस्तों क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। अच्छी तरह से समझना, वही बात है कि कितने ग्राम है, 1000 ग्राम है। कितने ग्राम, 1000 ग्राम है। और 1000 ग्राम है, एक तरह से मान लेते हैं कि कितने रुपए में खरीदा जाता है, 1000 रुपए में खरीदा जाता है। कितने रुपए में खरीदा जाता है, 1000 रुपए में खरीदा जाता है। अब उसने कहा है कि अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु अभी ये नहीं पता कि कितने % की उसको हानि हो रही है, लेकिन 20% वजन कम तोलता है। एक बात क्लियर होगी, वजन कितना कम तोलता है, 20%। तो कितना तोलता है ये देखो भाई, 1000 का 20% कितना होता है, 200 होता है। 20% कम तो कितना तोलता है, 800 तोलता है। कितना तोलता है, 800 तोलता है। यहां पर ये विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब क्या हो रहा है कि जब 20% कम तोलता है, 1000 का 20% 200 होता है, तो 200 कम होगा तो 800 आ गए। तो 37/2% क्या कमाता है, लाभ कमाता है। हमें पता है 37/2% लाभ किसके ऊपर कमाया जा रहा है, ये किसके ऊपर कमाया जा रहा है, 100 के ऊपर। ठीक है, तो यदि 37/2 को अपन भिन्न के रूप में लिखें, किसके रूप में लिखें, भिन्न के रूप में लिखें, तो इसकी भिन्न होती है 3/8। अब कई मेरे साथी सोच रहे होंगे कि सर ये 3/8 कहां से आ गए, कहीं से नहीं आए दोस्तों, ये यहीं से आए। 37 दूनी 74, 75/2। प्रतिशत हटाओगे तो 100 से इधर भाग जाएगा, लेकिन दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है। 25 75, 25 चौका 100, तो भिन्न कैसी बन गई, 3/8। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया था प्रतिशत के, उसमें ही सिखाया था कि जैसे 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हो, 25% को आप 1/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो 37.5% को आप 3/8 लिख सकते हो। वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है 3/8। तो सीधी सी बात है
कि 3/8 हो गया। ये 8 तो क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया। 8 तो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और 3 क्या हो गया, लाभ हो गया। 3 क्या हो गया, लाभ। अब इधर आ जाओ, 8 क्रय मूल्य आ रहा है प्रतिशत में, और संख्या में कितना आ रहा है, संख्या में कितना आ रहा है, 800। यानी 8% का मान बराबर कितने के है, 800 के बराबर है। तो 1% का कितना होगा, 100। 1% का कितना होगा, 100। तो यदि मैं विक्रय मूल्य की बात करूं, हमें पता है 1% का मान 100 है, तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना होगा, मेरे को बताओ जल्दी। विक्रय मूल्य होगा 8 रुपए क्रय मूल्य, और 3 रुपए क्या हो गया, लाभ। तो विक्रय मूल्य 8 3 11, तो 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 1100 रुपए। कितना हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखो 1100 की जगह ये लो 1000 करना है। कितना, 1000। तो यहां पर कितने की कमी हुई, 100 की कमी हुई। यहां तो किलोग्राम, वो पीछे के जो हमने पर्सन देखे थे ना, उनमें तो सिर्फ किग्रा की बात कर रहा था, किलोग्राम की बात कर रहा था, लेकिन यहां पर मामला पैसे का आ गया है। ठीक है, तो यहां 1100 है, तो उसकी जगह कितना बन रहा है, 1000। तो कितने की कमी हो गई, 100 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 100 की। और ये कमी किसके ऊपर होगी, 10,000 के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी, 1000 के ऊपर, बिंदु से बिंदु और ये बिंदु से। तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 10% की। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर, 10% हानि हो गई। कितना परसेंट, 10% हानि हो गई। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा और बता रहा हूं इसको। 1000 ग्राम मान लिया, ठीक है, 20% कम तोलता है, 800 तोल रहा है क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो पूरे सौदे में उसे 37 से 1/2% का लाभ होता है। इसकी हमने भिन्न बनाई तो 3/8 आई। नीचे वाला क्रय मूल्य, भाई लाभ बटा क्रय मूल्य तो होता है ना, नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना बन गया, 11 बन गया। क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रखा, तो एक का मान कितना आया, 100। 11 के अनुसार कितना आया, 1100। तो यहाँ कितने की कमी हो गई, 100 की कमी। यहाँ इस 1000 के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी, 1000 के ऊपर होगी। तो दोस्तों 100 से गुणा करेंगे तो टोटल यहाँ पर x का मान कितना आएगा, 10% हानि आएगा। दोस्तों होमवर्क के रूप में मैं ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा आपको, तो आप आराम से उसको हल करना। अब बात आती है होमवर्क की, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आज का होमवर्क दिया जाए आपको। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है हमारे आज के होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन है। इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से समझ के, सीख के और फिर हल करें, क्योंकि ये कब आएंगे, जब पहले आप इस संपूर्ण वीडियो को देखोगे और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक काम करना है, हमारे जितने भी पीछे की वीडियो हैं लाभ आने के, उनको अच्छी तरह से देखना, फिर आसानी से आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आएगी। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़कर ही अपनी जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकते हैं, न कि एक साथ छलांग लगा के। इसका मतलब तो एक साथ छलांग लगाएंगे तो गिरेंगे तो लगेगी। ऐसा इसमें है कि मान लीजिए आप डायरेक्ट ये 6वां 7वां वीडियो देखोगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। पीछे के जितने वीडियो हैं वो आप आराम से देखिए, उसके बाद में आप इसको हल करोगे तो निश्चित रूप से आएगा। तो दोस्तों ये होमवर्क के रूप में दोनों क्वेश्चनों की रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में देना, और इस वीडियो को यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर, अपने मित्रों के अंदर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि और दोस्तों को भी फायदा हो सकते हैं। बाकी मैं मेरी मधुर वाणी को आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।